रामनाथ जी को शहर आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो अपने पिता को शहर ले आया था। सचिन की पत्नी राधिका को रामनाथ जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि हम अकेले मजे में रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन राधिका घर का काम निपटा रही थी, तभी रामनाथ जी के हाथों से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। राधिका को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और आप नुकसान करते रहते हैं। अब ये कौन समेटेगा? राधिका की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर रामनाथ जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैरों में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। रामनाथ जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। राधिका आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवाई लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रामनाथ जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका वह बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब सचिन घर आया तो राधिका ने उसे सारी बात बता दी। सचिन पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते? रामनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर सचिन वहां से चला गया। रामनाथ जी कहीं अतीत में खो गए। जब सचिन पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव में दावत दी थी। उनकी पत्नी यशोदा ने तो बहुत लाड़ प्यार से सचिन को पाला। सचिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रामनाथ जी उसे अपने साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी की देखते रहते थे। जैसे ही सचिन की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। सचिन को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहर में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। सचिन जब 5वीं 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। यशोदा जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। रामनाथ जी ने सचिन की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामनाथ जी से अब काम नहीं होता था। सचिन हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन सचिन गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग नहीं सही से रहोगे। यह सुनकर रामनाथ जी और यशोदा का दिल टूट गया। यशोदा ने तो कुछ ही दिनों बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद सचिन राधिका को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रामनाथ जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ का अंतिम घड़ी आने वाली है। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। सचिन ने कहा, पिताजी, राधिका नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यशोदा जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय सचिन और राधिका दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर सचिन अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रामनाथ जी को अब कोई ठिकाना नहीं था। गांव का मकान और खेत सचिन ने बेच दिए थे। उसी पैसों से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रामनाथ जी एक पार्क में के बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन में अब कोई मकसद नहीं बचा था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठकर हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। रामनाथ जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपना सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रामनाथ जी से बातें करने लगे। उन्होंने अपना नाम राजेंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटों से परेशान हो? रामनाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर राजेंद्र जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छुपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यही पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना होता है जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़े इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना। आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रामनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे रामनाथ जी को आश्रम दिखाने ले गए।
वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रामनाथ जी की सारी बातें सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रामनाथ जी के लिए ये सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने सचिन और राधिका को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी।